हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 7 से आगे। 1 to 6 हमने पहले कर लिए थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म का मतलब है हमारा सोल्यूशन। देखो इसका 11th टर्म हमें दे रखी है। ठीक है, 11th टर्म यानी कि हमें दी है वो 38। 11th टर्म का मतलब होता है कि हमें A11 गिवन है 38। तो ए एन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ एन की जगह 11 डालेंगे, तो A11 हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 38। तो एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ये 11th टर्म की हमने इक्वेशन बना ली। आगे हमें दे रखी है 16th टर्म। तो 16th टर्म की हम जब n की जगह 16 डालेंगे तो हमारी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 5d आएगा माइनस का, और इधर आएगा हमारा माइनस में ही आएगा। 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 35। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो d हमारा यहाँ से प्लस का 7 आ गया। ठीक है, अब d की वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन 1 या 2 में a निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हो। तो a प्लस 10d यानी कि 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 38 माइनस 70। 38 में से 70 गया तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, a 2 आ गया यहाँ पे, और ये 32 यानी कि a की वैल्यू माइनस 32 आ गई। तो हमने a और d यहाँ पे निकाल लिया। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट a और d होते हैं। अगर a और d हमारे पास है तो हम इस चैप्टर की कुछ भी निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द 31st टर्म, यानी कि हमें निकालना है A31। तो A प्लस 31 माइनस 1 इंटू टी। ए की जगह हम यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस 32 प्लस 31 में से 1 गया 30 आ गया, और डी हमारा कितना है 7। तो ये आ गया हमारा माइनस 32 प्लस 210। 210 में से हम 32 माइनस करेंगे तो ये हमारा 8 आ गया, और ये 7 आ गया, और ये 1 आ गया। तो यानी कि जो हमारी 31st टर्म है वो कितनी आ गई है, 178। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस बनाई और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकाला, उसके बाद 31st टर्म निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल टर्म्स 50 दे रखी हैं, इन विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, यहाँ पे भी हमें थर्ड टर्म दे रखी है, यानी कि A3 हमें दिया है यहाँ पे 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे 50, तो यानी कि लास्ट टर्म हमारी क्या दे रखी है इन्होंने 106। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी A50 जो है वो 106 है, क्योंकि टोटल टर्म्स 50 हैं और लास्ट टर्म इज 106। तो अब यहाँ पे इक्वेशंस बना लेते हैं हम। a प्लस 3 की हमारी इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a प्लस 50 की बनेगी a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ए एन का फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक है, और n की जगह हमने क्या डालना है, A3 के लिए n की जगह 3 और A50 के लिए n की जगह 50। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। माइनस कर दिया मैंने, a कैंसिल हो गया, ये माइनस 47d आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 94 माइनस का 94 आएगा। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल लो, तो देयरफॉर a हमारा कितना आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन में मैं डाल रही हूँ, d की जगह हमने 2 डाल दिया, तो देयरफॉर a हमारा कितना आ गया यहाँ से 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो a हमारा 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, 29th टर्म, यानी कि A29 निकालना है, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी।
ए की जगह हम 8 डालेंगे, 29 में से बन गया 28 और डी हमारा कितना है 2, तो 8 + 56 यानी कि 64 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ भी 2 इक्वेशंस बनाई हमने, सॉल्व करा, ए और डी निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो इसमें भी हमें क्या दिया है, थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें दे रखा है 4 और A9 हमें दे रखा है यहाँ पे -8। तो A3 के लिए हमारा क्या आएगा, A + 2D = 4 और A9 के लिए क्या आएगा, A + 8D = -8। ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, A कैंसिल हो जाएगा, तो ये -60 = 12 आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमारी यहाँ से -2 आ जाएगी। अब D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, फर्स्ट में डाल रही हूँ मैं, A + 2D = 4 में, तो A + 2 × -2 = 4, तो A - 4 = 4, तो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 8 आ जाएगी, ठीक है। A और D हमारे पास आ गए। तो उन्होंने पूछा विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो हम क्या लेट करेंगे कि nth टर्म भी 0, ठीक है, यानी कि an को हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये हमने लेट किया है। तो A + n - 1 × D = 0। अब हम A की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, A हमारा यहाँ पे 8 है, n हमने निकालना है और D हमारा कितना है यहाँ पे -2, 8 + 2 - 2n = 0, तो यानी कि 10 = 2n, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो हमारी 5 आ गई। तो देयरफॉर जो फिफ्थ टर्म होगी हमारी वो क्या होगी, 0 होगी, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो A और D निकाल लिया, A और D के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है जो 17th टर्म है यानी कि A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, एक्सीड का मतलब बड़ी है। तो A17 को हम क्या लिखेंगे, A + n - 1 × D, A10 को हम क्या लिखेंगे, A + n - 1 × D। तो मैंने A17 का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया और A10 का फॉर्मूला लगा दिया, A से A हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये 16D = 9D + 7, तो 16D - 9D = 7, तो 7D = 7, तो देयरफॉर D की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 1। तो कॉमन डिफरेंस इन्होंने बोला था निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसमें भी हम क्या लेट करेंगे कि जो nth टर्म है हमारी वो 54th टर्म से 132 मोर है, ठीक है। तो लेट an यानी कि nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। अब an के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, A + n - 1 × D, यहाँ भी फॉर्मूला लगा देते हैं A54 के लिए, प्लस 132, तो यहाँ भी हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा, तो n - 1, D हमारा कितना आएगा, देखो हमारी AP दे रखी है 3, 15, 27, 39, तो D हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D कितना आएगा हमारे यहाँ पे 12, ठीक है, ये 53 आ गया इंटू 12 प्लस 132, तो n - 1 × 12, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 636, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 12 3 36 हो गया, 6 आ गया 3, अब ये n - 1 × 12, अब इसको प्लस कर देते हैं, 8 आ गया, ये 6 आ गया और ये 7 आ गया, तो n - 1 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं 768 को, तो ये आएगा 6 डिवाइड होएगा, ये मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, 12 48, हाँ 64 आएगा, 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है,
12 6 72 हो गया, 4 बचा 48, 12 4 48, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 आ गया, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 65, ठीक है। यानी कि जो 65th टर्म है, जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे ये ऐसे आते हैं पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो यहाँ पे 2 AP हमें दे रखी हैं, तो मैं एक AP के लिए ये ले लेती हूँ a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश डैश। दूसरी AP में हम कैपिटल A ले लेते हैं, तो a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश डैश। ये 2 AP मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो 2 AP इन्होंने दिए हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पे स्मॉल डी लिया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है हमारी, एक की मैंने स्मॉल a ले ली है और दूसरे की कैपिटल A ले ली है। तो ये हमारी 2 AP हैं यहाँ पे, एक ये, ठीक। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इन्होंने बोला है कि इनकी जो 100 टर्म है, यानी कि अगर मैं दोनों AP की 100 टर्म निकालती हूँ, जैसे मैं फर्स्ट AP की 100 टर्म निकाल रही हूँ पहले, तो ये आएगी मेरी a प्लस 99d। सेकेंड AP की मैं 100 टर्म निकालती हूँ, तो वो आएगी मेरी a प्लस 99d, ठीक है। दोनों की 100 टर्म मैंने निकाल ली। तो उन्होंने बोला है कि इनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, ठीक है। तो देयरफॉर a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा 99d कट जाएगा, यानी कि a माइनस a इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इन्होंने गिवन था, ठीक है, कि इन दोनों AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। तो उसकी हेल्प से मेरा a माइनस a मतलब फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म और सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला है कि 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो दोनों की, ठीक है। दोनों टर्म की, दोनों AP की 1000 टर्म निकाल रहे हैं हम, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों AP की मैंने 1000 टर्म यहाँ पे ले ली है। तो a प्लस ये हमारा आ गया, दूसरा आएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो इसमें भी हमारा ये डी वाली टर्म कट गई, तो कितना आ गया हमारा a माइनस a आ गया, ठीक है। तो अब a माइनस a हमने देखो ऊपर क्या निकाला हुआ है, 100 निकाला हुआ है, तो यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 AP हैं, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अब हम किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालेंगे उनका, चाहे 100 टर्म का डिफरेंस निकालें, चाहे 50th टर्म का डिफरेंस निकालें, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो जैसे 100 टर्म का डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे 100 दिया था, हमारी 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या आ गया है, 100 आ गया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों AP का क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो इसमें हमें 3 डिजिट नंबर्स की AP खुद बनानी पड़ेगी जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और 999 पे ख़त्म होता है। तो इसके बीच में हमें AP बनानी है जो नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो पहला नंबर हमारा आएगा 105, दूसरा आएगा हमारा 112, मतलब 7 के गैप से अब हम लिख सकते हैं 112, और लास्ट टर्म हमारा आएगा 994 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए तुम 999 को 7 से डिवाइड करके देख लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लास्ट नंबर हमारा 994 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके लिए तुम 999 को 7 से डिवाइड करके देख लेना। तो ये हमारी AP तैयार हो गई है जो कि 3 डिजिट नंबर्स हैं और 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर्स पूछे हैं इन्होंने, यानी कि हमें n निकालना है, कितने नंबर हमारे डिविजिबल हैं 7 से। तो हमें an का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो an की जगह हम लिखेंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पे
994। ए हमारा कितना है यहाँ पे 105, एन हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 7। जिस नंबर से हमें डिविजिबल पूछा जाता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया 9, ये 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग भी चेक कर लिया करो। तो 14 में से 5 गया 9 आ गया, ठीक है, और ये 8 में अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो हमारा 128 आ जाएगा। यानी कि थ्री डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल कितने होते हैं 128। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी खुद और उसके बाद फिर हमें एन का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। तो इसमें भी हमें एपी बनानी पड़ेगी। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो पहला नंबर हमारा आएगा 12 10 के बाद, फिर आएगा हमारा 16 और डैश डैश डैश, लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा 248। चेक कर लेना डिवाइड करके कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, और ए एन की जगह रखेंगे हम 248, ए की जगह रखेंगे हम 12 और डी हमारा कितना आएगा 4। अब 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको माइनस कर देते हैं, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये आ गया हमारा 236। 236 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आएगा n माइनस 1, यानी कि 59 आगे डिवाइड करके, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 60। यानी कि 10 से लेके 250 तक 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं टोटल 60, यानी कि 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी इक्वल। मतलब n की क्या वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल हो। तो हम दोनों एपी की nth टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट एपी हमारी क्या दे रखी है इन्होंने, फर्स्ट एपी है हमारी 63, 65, 67 डैश डैश डैश। तो इसका हम ए एन निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1, फॉर्मूला तो हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब सबको याद हो गया होगा। और डी हमारा कितना है यहाँ पे 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n। ये मैंने फर्स्ट एपी का ए एन निकाल लिया। अब सेकेंड एपी हमें क्या दे रखी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब इसका ए एन निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा यहाँ पे 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी कि 7n माइनस 4। दोनों एपी का मैंने ए एन निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि दोनों एपी की nth टर्म जो है वो क्या है इक्वल है, यानी कि 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n, तो ये 65 आ गया और ये 5n आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से n हमारा क्या आ गया 13। तो यानी कि इन दोनों एपी की 13th टर्म जो है वो क्या होगी सेम होगी। ठीक है, तो 13th टर्म विल बी सेम दोनों एपी की। तो दोनों एपी का nth टर्म निकाल के उसको हमने इक्वल रख दिया। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी कि हमें थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16 और इन्होंने बोला है कि जो सेवंथ टर्म है, जो सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रही है, यानी कि 12 वो बड़ी है। तो इन्होंने बोला है A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 और थर्ड टर्म हमारी कितनी है 16। तो इसमें भी हम इक्वेशंस बना लेंगे। थर्ड टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 16
और A7 को क्या लिखेंगे हम, A + 60, A5 को लिखेंगे हम A + 4D + 12। तो यहाँ हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा, 60 - 4D = 12, 2D = 12 और D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। ठीक है, अब D की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 16 - 12 यानी कि 4। तो A हमारा आ गया 4। तो हमें क्या निकालना है, AP बनानी है। तो देयरफॉर AP हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 4। अब 4 में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। 4 + 6 कितना हो गया 10, 10 + 6 कितना हो गया 16, 16 + 6 कितना हो गया 22 डैश डैश डैश। ठीक है, तो जो हमारा A आता है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे सेकेंड टर्म के लिए, फिर सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे थर्ड टर्म के लिए। ठीक है, फिर ऐसे ही कॉमन डिफरेंस ऐड करके AP बना लेंगे। अब 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द AP। ठीक है, तो वैसे हम इसमें फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर हम AP को इसमें रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे फ्रॉम द एंड the nth term is equal to L - n - 1 into D, ये फॉर्मूला होता है अगर हमने पीछे से nth टर्म निकालनी है। L - n - 1 into D। L यहाँ पे क्या होती है हमारी लास्ट टर्म होती है। ठीक है, और D तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, तो चलो पहले इसी से निकाल लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है 253, n हमने यहाँ पे कितना निकालना है 20th टर्म, तो 20 रखेंगे यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे यहाँ पे 5। तो ये 253 माइनस 19 इंटू 5 95, माइनस करेंगे 13 में से 5 गया 8, और ये 14 में से 9 गया 5, और ये आ गया हमारा 158। एक बार चेक कर लेते हैं 158, हाँ 158 आ गया हमारा। तो एक तो ये फॉर्मूला है जिसको तुम डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हो, या फिर सेकेंड मेथड है हमारा कि हम AP को रिवर्स करके लिख लेते हैं, यानी कि उल्टा करके 253 डैश 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 13 8 और 3। ठीक है, तो अब इसमें हम AN का सिंपल जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। तो AN मतलब हमने निकालना है A20, तो A प्लस यानी कि अब A की जगह हम 253 रखेंगे, प्लस N हमारा क्या है 20, कॉमन डिफरेंस अब हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 8 - 13। ठीक है, जो लास्ट की 3 टर्म्स है यहाँ से कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -5, तो 253 माइनस 95 और ये 158 आ जाएगा हमारा। तो दोनों मेथड से तुम कर सकते हो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो फ्रॉम द एंड, या फिर AP को रिवर्स करके लिख लो, तो कॉमन डिफरेंस हमारा उससे चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, यानी कि हमें 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, यानी कि A6 और A10 हमें कितना दे रखा है 44। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि हमें AP ही निकालनी है। तो A4 के लिए हम यहाँ पे A + 3D लिखेंगे, A8 के लिए A + 7D = 24। तो ये आ गया हमारा 2A + 10D = 24। 2 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन अगर कोई डिवाइड हो रही होती है पूरी किसी नंबर से तो कर लेनी चाहिए, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो हमने इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में दे रखा है हमें A6, यानी A6 को लिखेंगे हम A + 5D, A10 को लिखेंगे A + 9D, और ये 44। तो ये आ गया हमारा 2A + 14D = 44। तो अब ये भी हमारी देखो डिवाइड हो रही है 2 से, तो इसको भी हम A + 7D = 22, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D निकाल लेते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये मैंने यहाँ लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन को। एलिमिनेशन मेथड से A कैंसिल हो गया, 2D = 10 और D की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में डाल दो। D हम डालेंगे तो A +
5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो यानी कि ए हमारा यहाँ से आ जाएगा -13। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से -13। तो हमें तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो देयरफॉर हमारी क्या टर्म आएंगी, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -13, सेकेंड टर्म में -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8, -8 में 5 ऐड करेंगे तो -3। तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन्होंने बोला है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि ए हमें यहाँ पे दे रखा है 5000 से उसने अपनी जॉब स्टार्ट करी और ही रिसीव्ड इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर, यानी कि हर साल उसके 220 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, यानी कि ए एन हमें दे रखा है 7000, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन की जगह रखेंगे हम 7000, ए हमारे यहाँ पे 5000 आ गया, एन हमने निकालना है कौन सी ईयर में उसकी 7000 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हमारा 200 है, मतलब उसकी हर साल सैलरी 200 से इंक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर हम इसकी एपी बनाएंगे तो क्या बनेगी, पहले उसको मिल रहे हैं 5000, फिर मिल जाएंगे 5200, फिर मिल जाएंगे 5400 डैश डैश डैश। ठीक है, ये इसकी एपी बन जाएगी। अब यहाँ से हमारा 5000 माइनस करेंगे तो 2000 आ जाएगा, n-1 इंटू 200, तो 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10 और ये आ गया हमारा 11, यानी कि 11 ईयर्स में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी हमारी 7000 हो जाएगी। तो यानी कि उसने 1995 में जॉब स्टार्ट किया है उसने, है ना। तो 1995 से लेके 11 ईयर्स हम उसमें काउंट करेंगे, तो 95 को भी इसमें काउंट करेंगे क्योंकि 95 से उसने जॉब स्टार्ट किया है। तो 95 96 से काउंट करेंगे तो 11 ईयर्स हमारे आएंगे 2005 में। ठीक है, जैसे क्या करते हैं मोस्टली बच्चे इसमें बस इन्होंने 11th ईयर ही दे रखा है, वैसे तो इन विच ईयर इन्होंने पूछा है तो 11th ईयर भी लिख देंगे, पर 2005 आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 95 को भी कैलकुलेट करेंगे, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पूरे 2005 में जाके उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी, यानी कि 11th ईयर में जाके। ठीक है, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग ₹1.75। तो इसमें भी हमारी देखो यहाँ पे एपी बन रही है, ए हमें यहाँ पे दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 1.75, मतलब वो फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए, फिर वो हर हफ्ते 1.75 से उसको इंक्रीज कर रही है। उसके बाद इसमें भी सेम हमसे पूछा है कि 20.75 रुपीज़ उसके कौन से वीक में हो जाएंगे, यानी कि एन हमें यहाँ पे निकालना है। ए एन का फॉर्मूला ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ए एन हमारा यहाँ पे है 20.75, ए हमें यहाँ पे 5 दिया है, एन हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें दिया है यहाँ पे 1.75, तो 5 को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 15.75 आ जाएगा, n-1 1.75। ठीक है, तो डेसिमल की कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें, 1.75 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और ये 9 पे कट होएगा, कैलकुलेशन तुम लोग एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हमारा n आ जाएगा 10, यानी कि 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो 19th और 20th क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था, एपी नहीं दे रखी थी, तो हमें खुद देखना है कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म्स के बीच का गैप होता है, हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई 5.2। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट
एक्सरसाइज के साथ।